हरे कृष्णा। आज हम बात करने लगे हैं स्टेम एजुकेशन की। इसके बारे में आज मैं सब कुछ बताऊंगा आपको स्टेम एजुकेशन के बारे में, एवरीथिंग अबाउट स्टेम एजुकेशन। एक बात याद रखना, अगले कम से कम 20 साल, एटलीस्ट 2 डिकेड्स, वर्ल्ड के अंदर किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं, इंक्लूडिंग योर ओन कंट्री, जिस भी कंट्री से आप ये वीडियो देख रहे हैं या जिस कंट्री आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अगले 20 साल तक स्टेम एजुकेशन का ग्राफ सिर्फ उठना ही उठना है, बढ़ना ही बढ़ना है। स्टेम एजुकेशन के बारे में पहले मैं कुछ आपको बताता हूं फैक्ट्स जो आज की डेट में आपके यूजफुल हैं। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर अगर आप स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं तो नॉर्मली आपको 1 साल का ओपीटी मिलता है। ओपीटी होता है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, या हम दूसरे नॉर्मल शब्दों में कहते हैं पीएसडब्ल्यू, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। नॉर्मली वो 1 साल का मिलता है यूएस में, पर अगर आप स्टेम एजुकेशन में यूएस जा रहे हैं तो 1+2 इयर्स का एडिशनल आपको ओपीटी मिलता है यूएस के अंदर। यूके के अंदर, यूके ने भी अपना पॉइंट बेस्ड सिस्टम शुरू कर दिया है पीआर देने के लिए, इमिग्रेशन के लिए। तो यूके में 70 पॉइंट्स अगर आपके हो जाते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर अ यूके पीआर। उस 70 पॉइंट में से 20 पॉइंट्स आपको यूके में मिल जाते हैं अगर आप स्टेम एजुकेशन में पीएचडी कर लेते हैं। सेम इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पीआर के लिए भी आपको 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं अगर आप स्टेम एजुकेशन में मास्टर्स या फिर पीएचडी कर लेते हैं। ये तो मैंने छोटा सा ये 3 कंट्री बताई है, बट आप किसी भी कंट्री का रिसर्च करेंगे तो स्टेम एजुकेशन के आपको उस पर्टिकुलर कंट्री में क्या बेनिफिट्स है वो मिल जाएंगे। एज पर वर्ल्ड या फिर स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलियन वर्कफोर्स बोलूं तो 75% आज की डेट में जो जॉब्स निकल रही हैं वर्ल्ड वाइड, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो लोग स्टेम की रिक्वायरमेंट भी मांग रहे हैं। स्टेम है क्या चीज? एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग, एम से मैथमेटिक्स। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। स्टेम टर्मिनोलॉजी कहां से आई थी? ये वर्ड आया कब से? ये एनएसएफ, नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ यूएसए, यूएसए का नेशनल साइंस फाउंडेशन है, जिसका एचआर हेड जो है उसने 2001 के अंदर ये टर्मिनोलॉजी निकाली थी स्टेम की। स्टेम के अंदर अगर आपके ये 4 सब्जेक्ट में से किसी भी आप एक सब्जेक्ट की मेजर लेकर आगे पढ़ाई कर रहे हैं तो वो स्टेम है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, हमसे पूछते हैं कि मेरा स्टेम कोर्स है। स्टेम कोर्स ऐसा नहीं है कि ये कोई एक स्पेसिफिक कोर्स है, जैसे कि आपके पास एक कॉमर्स कोर्स हो गया, आर्ट्स एक कोर्स हो गया, बीटेक एक कोर्स हो गया। स्टेम कोई एक पर्टिकुलर कोर्स नहीं है, ये एक एजुकेशन सिस्टम है जिसके अंदर में साइंस से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, अगर वो साइंस से रिलेटेड कोर्सेज स्टेम के साथ ऑलरेडी उनकी सर्टिफिकेशन है, स्टेम अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से, तो वो जो कोर्सेज साइंस के अंदर आते हैं वो स्टेम कोर्सेज कहलाए जाएंगे। ऐसे ही टेक्नोलॉजी के बहुत सारे कोर्सेज हैं, अगर वो पर्टिकुलर जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के कोर्सेज, वो पर्टिकुलर कोर्स अगर उस यूनिवर्सिटी ने उस गवर्नमेंट से स्टेम से अप्रूवल ली हुई है तो आपका कोर्स स्टेम कोर्स माना जाएगा। सेम लाइक इन इंजीनियरिंग, सेम लाइक इन मैथमेटिक्स। आई एम अगेन रिपीटिंग, कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि आपका ये कोर्स स्टेम कोर्स है कि नहीं है, क्योंकि वो पर्टिकुलर कोर्स पहले तो इन 4 सेक्शन में आना चाहिए, फिर इनमें से जिस भी सेक्शन में वो कोर्स आता है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने वहां की, जहां पर भी आप पढ़ने जा रहे हैं, वहां की गवर्नमेंट से उस कोर्स को इस सेगमेंट के स्टेम में अप्रूवल ली हुई है कि नहीं ली हुई है। तो आप जब भी अपना कोई कोर्स सिलेक्ट करें तो अपने कंसल्टेंट से ये वेरीफाई करवाएं कि क्या मेरा कोर्स स्टेम के अंदर आता है कि नहीं आता। जर्नली एमबीए एक बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी है। बहुत बच्चा ओवरसीज एमबीए करने के लिए जाता है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन,
पर एमबीए अगर हम मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे हैं तो वो तो स्टेम में नहीं आता। लेकिन एमबीए को भी आज की डेट में बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ने थोड़ा उसके मॉड्यूल्स के अंदर, उसके कोर्स कंटेंट के अंदर इन 4 टर्मिनोलॉजीज में से, इन 4 मेजर सब्जेक्ट में से कुछ चीजें एमबीए में एडिट कर उसको भी स्टेम एमबीए बना दिया है। दैट अगेन यू हैव टू चेक कि अगर मैं एमबीए करने जा रहा हूं तो क्या मेरा एमबीए का कोर्स या उसका कंटेंट स्टेम अप्रूव्ड है कि नहीं, क्योंकि अगर वो स्टेम है, अगर वो स्टेम सर्टिफिकेशन के अंदर आता है गवर्नमेंट की, तो ये जो बेनिफिट्स हैं कंट्री वाइज ये आपको मिल जाएंगे। सो स्टेम के अंदर आपके लिए बेनिफिट क्या है कि आज की डेट में आप जब भी अपनी कंट्री में पढ़ रहे हैं या ओवरसीज जा रहे हैं तो माय पर्सनल रिकमेंडेशन, मैंने आज तक अपने किसी भी वीडियो में कभी भी अपनी मेजर पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं देता, बट हियर एज एन कंसल्टेंट आई एम गिविंग यू माय पर्सनल रिकमेंडेशन दैट यू शुड गो फॉर स्टेम कोर्सेज ओनली। ये रिकमेंडेशन अगर आज मेरे को अपने भी बच्चों को पढ़ाना होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनको स्टेम एजुकेशन के अंदर डालूं, क्योंकि अगले 20 साल तक स्टेम एजुकेशन का ग्राफ बढ़ना है। इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि जॉब नहीं होंगी, जॉब्स ज्यादा हैं, स्टेम एजुकेशन के बच्चे कम हैं। अब उसके अंदर थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा रिसर्च होती है कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन क्या रही है, फ्यूचर का क्या प्लान है, उस बेसिस पर हम आपका कोर्स डिजाइन कर सकते हैं आपके लिए स्टेम के लिए कि कहां जाना है। बट ऑलवेज रिमेंबर कि स्टेम के जो मेजर बेनिफिट्स हैं वो हर कंट्री में आपको मिलेंगे। हमारी कंपनी वीमार्स करियर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, हम लोग ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज के लिए 700 नॉट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स के लिए स्टूडेंट वीजा करते हैं। आप में से जो स्टूडेंट स्टडी वीजा के ऊपर बाहर ओवरसीज हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करें। हमारे ऑफिसेज दुबई, हैदराबाद, सिरसा, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, हेड ऑफिस हमारा नोएडा में है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे नंबर्स दिए गए हैं, कॉल करें, कांटेक्ट करें, अपना प्रोसेस शुरू करें। मैं अमन शुक्ला, आई एम द CEO ऑफ द कंपनी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।